प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन ऐसा था कि मैं बता भी नहीं सकती, मतलब बहुत खराब जीवन था। जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति होता है वैसा मेरा जीवन था कि जीने मतलब उसे तुम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति जिंदा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और दुष्ट आत्मा मेरे सर में थी। मैं रात को सोती नहीं थी और ऐसा ही रहता था, मतलब दिन में सोती थी। मैंने बाबूजी से कही मुझे नींद नहीं आती, तो फिर बाबूजी ने मतलब दवा दिलाई, दवा खाई तो उससे भी नींद आती थी। फिर उसकी मुझे आदत पड़ गई और मैं और ज़्यादा बीमार पड़ गई। बहुत ज़्यादा मेरी हालत सीरियस हो गई। हमारे घर में दुष्ट आत्मा ऐसी थी कि घर के लोग हमारे घर का पानी भी नहीं पीते थे। सब डरते थे कि अरे इनके घर में दुष्ट आत्मा है। और बाबूजी भी नहीं रहे, मेरी बहन भी नहीं रही और मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि बाबूजी को बहुत प्यार करती थी और मैं आज भी नहीं भूल पाई। उसके बाद मेरी तबीयत और बिगड़ गई, क्योंकि मेरी शादी हुई और ऑपरेशन से बेटा हुआ, तो फिर सारा खून निकल गया और बीमार तो पहले से थी और दवा मेरी बढ़ गई थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। तभी मैं प्रीति के घर गई, वो लोग पुरानी कस्टमर है, उनके घर गई। तो उसने मुझसे कहा कि क्या हो गया, तो मैंने कहा मेरी दवा चल रही है और मेरी तबीयत खराब है। लेकिन मैं भगत भगत के पास, बाबूजी काफ़ी ले गए थे, मुझे ले गए थे बहुत भगतों के पास। लेकिन जब वो नहीं रह गए तो मम्मी मेरी खड़ी नहीं, वो सीधी भी थी मेरी मम्मी। लेकिन प्रभु में आना था, प्रभु ने पहले ही मुझे घर में आने से पहले चुन लिया था, तो मुझे आना था। तो फिर मैं प्रीति के पास गई, तो प्रीति मुझे रिक्शे में बैठा के चर्च ले गई। वहाँ पे मैंने रखा था उसका बृहस्पति का व्रत, मतलब उसका क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा भगवान कौन होते हैं मैं भूल भी गई, अब तो परमेश्वर को जानते हैं। तो मैंने मतलब बृहस्पति का व्रत रखा था। मेरे बाबूजी ने 18 साल रखा था और उसके बाद मैं रखने लगी कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो मुझसे पास्टर जॉन मैथ्यू की वाइफ ने कहा कि देखो तुम अभी व्रत छोड़ दो। तो मैंने कहा अरे पता नहीं ये मुझे कौन सा दंड देंगे, सबसे बड़े भगवान है और तुम व्रत तोड़वा रही हो। लेकिन फिर मैंने वहाँ पे उन्होंने मुझे चाय दी, बोली तोड़ दो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि 18 साल से वो भी मतलब घंटी बजाती थी, देवी देवताओं को पूजती थी, और आज देखो मतलब पास्टर जॉन मैथ्यू की वाइफ है, कितनी बड़ी पास्टर। तो मेरे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ा। मैंने व्रत को तोड़ दिया और मैं उस दिन से चर्च जाने लगी। जब मैं वहाँ चर्च गई तो मेरी 4 टाइम की जो दवा थी वो 1 टाइम की हो गई और फिर मैं बहुत खुश हुई। और मेरे मतलब तबीयत तो मेरी ख़राब थी, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं सकता था कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने BA किया, LIC में जॉब करी और सहारा में भी जॉब करी और ट्यूशन मतलब पढ़ाने लगी बच्चों को। और 10 बजे तक मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी, हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरी स्थिति बहुत बिगड़नी तो थी, क्योंकि प्रभु को तो जानती नहीं थी, लेकिन मैं चर्च जाती थी तो मैं बची रही। फिर एक दिन वहाँ पे हवाई अड्डे गए, वहाँ पे 15 दिन मैं चर्च में रही और वहाँ पे मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी गई। और एक दिन दोपहर में मेरी तबीयत बिगड़ गई, तो 3 पास्टरों ने मतलब पूरी रात होल नाइट करके मतलब मेरी ऊपर प्रार्थना करी। और शुक्रवार के दिन मेरी सुबह 4 बजे तबीयत ठीक हो गई, मेरी चंगाई मिली। तब से मैं प्रभु को जान गई, पहचान गई। और आज फिर उसके बाद मैंने 32वां ले लिया संडे के लिए और प्रभु में मैं बढ़ रही हूँ और मेरी अब जीवन बहुत अच्छा है। और मेरे मन में मतलब पहले नींद नहीं आती थी, नींद आती है और प्रभु ने मुझे चंगाई दी है और आंखों की रोशनी भी मेरी बढ़ी है और मैं बहुत प्रभु में आनंदित हूँ। और मैं चाहती हूँ जैसे मैं बची हूँ वैसे और लोग भी बचे, और मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर तुरंत मेरी प्रार्थना सुनता है। और प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे बढ़ा रहा। आगे की मेरी योजना ये है कि जिस तरह से मैं अच्छे से गीत गाती हूँ, बहुत अच्छे से मुझे पता है मैं अच्छे से गाती हूँ, वैसे मैं अच्छे से प्रचार करूँ और लोगों को बचाऊँ और ऐसा प्रचार करूँ कि लोगों के दिल हिल जाए। और मैं प्रभु के लिए घर छोड़ना चाहती हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये मेरी आगे की योजना है, आप लोग इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया।